हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि एक ट्यूटोरियल नहीं है। मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ फ्री स्टाइल से रिलेटेड, जो आपको ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो चलिए लेट्स रोल। तो दोस्तों, फ्री स्टाइल तो पहली बात बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। ये नहीं कि आपने कोई मूव देखा इंटरनेट पे और आपने पहले ही अटेम्प्ट में, पहले प्रैक्टिस सेशन में उसको कर लिया। उससे सीखने के लिए आपको अपने बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा। यकीन मानिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूर लगेगा किसी चीज़ को सीखने में, और जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो वो वर्थ इट होगा और आप इसे ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जिस ट्रिक में आप वीक हैं, ये नहीं कि आपने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे कि आपसे कोई ट्रिक्स फर्स्ट टाइम पे लैंड नहीं हो पाती हैं, तो ये नहीं कि आप उसे अपनी कॉम्बोज में यूज़ नहीं करेंगे। उल्टा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि आप उस ट्रिक को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसको अपने कॉम्बोज में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप अपने फ्री स्टाइल में और अच्छी तरह से परफेक्ट होते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रॉस ओवर करता हूँ और मुझसे क्रॉस ओवर फर्स्ट टाइम पे नहीं लैंड हो पाता, तो ये नहीं है कि मैं उसे अपने कॉम्बोज में यूज़ करना छोड़ दूंगा। मैं उसकी शुरुआत से बेसिक्स से प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि मैं उसमें अच्छा होता जाऊँ और उसे अपने कॉम्बोज में यूज़ कर सकूँ। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि लंबे कॉम्बोज को करने के लिए आपका वीक फुट का अच्छे से इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सब कुछ अपने स्ट्रॉन्ग फुट से ही करे जा रहे हैं, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग फुट बहुत जल्दी थक जाएगा और आप लंबे कॉम्बोज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अगले ही ट्रेनिंग सेशन में अपने वीक फुट पे काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप अपने लंबे कॉम्बोज को सही से कर पाएँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लंबे कॉम्बोज करते टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप एक्स्ट्रा जगल्स ना करें और बॉल को थोड़ा लो रखें, जिससे कि बॉल को जज करते टाइम आपको आसानी हो और आपका एनर्जी भी कम वेस्ट हो, जिससे कि आप लंबे कॉम्बोज बहुत अच्छे से और बिना थके कर पाएँ। भले ही आप 1 घंटा ही क्यों ना प्रैक्टिस करें, पर आप डेली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे और आपके टचेस बेटर होंगे और गेम भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ ट्रिक्स जैसे कि सिटिंग जगलिंग, सोल स्टोल, अराउंड द वर्ल्ड, क्रॉस ओवर एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको बॉल का उस पॉइंट तक वेट करना है। ये नहीं कि आप बॉल को रश कर दें और जिससे कि आपका बॉल कंट्रोल से बाहर चला जाए और बॉल गिर जाए। तो इसीलिए मैं अपने ट्यूटोरियल्स में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा बताता हूँ और आपको इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ध्यान रखते ही ट्रेनिंग करना है, जिससे कि आप उन ट्रिक्स को और अच्छे से कर पाएँ। अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका करेक्ट पोस्चर पता होना चाहिए, जिससे कि आप गलत पोस्चर की प्रैक्टिस ना करें और गलत पोजीशन के यूज टू ना हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं, आप अपने ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड करें, जिससे कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पोस्चर जैसे कि आपको ट्यूटोरियल में बताया जा रहा है, आपके पोस्चर वैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जिससे कि आप गलत पोजीशन के यूज टू नहीं होंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल्स में बताया हुआ है कि ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए और इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए अच्छा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप हार्डकोर लोअर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइक अराउंड द वर्ल्ड्स, क्रॉस ओवर्स, हॉप द वर्ल्ड्स, तो इससे पहले आप थोड़ी जगलिंग कर लें ताकि आप वार्म अप हो जाएं और आप हार्डकोर एक्सरसाइज के लिए पहले तैयार रहें, जिससे कि इंजरीज प्रिवेंट हो और आपकी मूवमेंट भी ठीक से हो पाए। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हर एक स्पोर्ट्स के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको कोई स्किल सीखना है और आपने बॉल उठाई और दिन भर आप उस बॉल को बजाते गए। आपको रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक परफेक्ट ट्रेनिंग के साथ परफेक्ट रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट और अच्छे से होगी। यकीन मानिए, हार्डकोर प्रैक्टिस के साथ अगर आप रेस्ट अच्छे से लेंगे तो आप और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू सिर्फ ट्रेनिंग के। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अगर 1 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप उस 1 घंटे को ट्रेनिंग में ही इन्वेस्ट करें। आप अपने फ़ोन को अवॉइड करें। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग पर फ़ोन ले जा रहे हैं और आपका कोई मैसेज आ गया या कॉल आ गया तो आप उसी में लगे रहें। आप अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और कहने को क्या है कि आपने 1 घंटे ट्रेनिंग की है, इससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपके लॉस में कन्वर्ट होगा।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपर ट्रिक्स जैसे कि अराउंड द मून, नेक स्टॉल, हेड स्टॉल एक्सेट्रा इन ट्रिक्स करते टाइम आपका सही टाइम पे नीज का बेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बॉल को कुशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप बॉल को सही से रिसीव और कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ को प्रैक्टिस करते टाइम कि आपके नीज एकदम सही टाइमिंग पर बेंड हो रहे हैं, जिससे कि आप बॉल को सही टाइम पर रिसीव कर पाएँ और उन स्किल्स को आप अच्छे से कर पाएँ। किसी भी स्किल करते टाइम आइज ऑन द बॉल बहुत ज़रूरी है। आपको बॉल को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको बॉल को जज करने में आसानी होगी और आप उस ट्रिक को अच्छे से लैंड कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप फ्री स्टाइल सीखना चाहते हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स को कुछ ऐसे कंपोनेंट्स से भर दें जो आपको फ्री स्टाइल सीखने की तरफ मोटिवेट करे। जैसे कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आप कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें जो कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो फ्री स्टाइल से रिलेटेड हो। अगर आप इंस्टा चला रहे हैं तो ऐसे पेजेस को फॉलो करें जो ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो फ्री स्टाइल से रिलेटेड हो, जिससे कि आप नए कॉम्बोज को देखिए और फ्री स्टाइल की तरफ मोटिवेटेड हो जाएं। जैसे कि मेरा ही अकाउंट ले लीजिए, मैं रोज़ कुछ ऐसे पोस्ट डालता रहता हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेंगे कॉम्बो से रिलेटेड। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा आपको कि आप मेरे पेज को फॉलो करें और ऐसे कंटेंट रोज़ देखें। दोस्तों आपको हर ट्रेनिंग सेशन का एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर चलना है। एग्जाम्पल, अगर आप जगलिंग सीख रहे हैं तो आपको ये टारगेट लेकर चलना है कि 20 या 30 जगल्स करने के बाद ही आप आज का ट्रेनिंग सेशन खत्म करेंगे। और आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो टारगेट होगा वो उस टाइम पीरियड के लिए अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि आप 200 जगल्स करेंगे पर आप 200 जगल्स नहीं कर पा रहे हैं और आप डीमोटिवेट होकर बैठ गए, जिससे कि आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाएंगे। कौन से शूज़ फ्री स्टाइल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं, इसके रिलेटेड वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। तब तक आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिन भी शूज़ में आप फ्री स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका ऊपर का सरफेस फ्लैट होना चाहिए और इतना एरिया प्रोवाइड करे जिस पे आप बॉल ठीक से लैंड कर पाएँ और अपने स्किल्स को सही से प्रैक्टिस कर पाएँ। जब भी आप फ्री स्टाइल की प्रैक्टिस करें आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप वो इंडोर ना करें। आप या तो घर की छत पे या फिर घर के बाहर ही प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अपनी मम्मी की मार और अपने पापा की डांट से बचेंगे और फ्री स्टाइल ठीक से सीख पाएंगे। दोस्तों किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहें। और एक बात और, वन डे और डे वन यू डिसाइड। तो मेहनत करना आप पे डिपेंड करता है, हम तो आपको बता ही रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दिया गया कोई भी पॉइंट यूज़फुल लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो आपको फ्री स्टाइल सीखने में हेल्प करेगी।